नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रा में। जैसे अभी तक हमने 9 चैप्टर कर लिए थे सांख्यिकी बुक के स्टैट्स से, और उसके बाद हम करेंगे आज हम न्यू बुक हमारी सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो हमारा है चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे वो देखते हैं। पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्या है। सेकंड पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि में अंतर कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, उनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करेंगे कि वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते हैं, वो पढ़ेंगे हम दोनों कंसेप्ट को लेकर। फोर्थ पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था क्या होती है, और फिफ्थ इसमें करेंगे हम टाइप ऑफ नेचर मतलब प्राकृतिक एवं प्रकार। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसके हमारे पास कौन कौन से प्रकार हैं। तो जैसे हमने बात करी कि हम इसमें से इन 5 कंसेप्ट को ही डिटेल करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, उसको देख लेते हैं। इससे पहले जब हमने स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर करा था तो हमने इकोनॉमिक्स का वहाँ पे मतलब समझा था कि क्या होता है। तो बेसिकली अर्थशास्त्र, मैं अर्थव्यवस्था नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको अर्थशास्त्र बता रही हूँ कि वो क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बोला कि हमारी जो अर्थ है उस पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन जो मानव है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब वो खत्म ही नहीं होती है। एक डिजायर के बाद दूसरी डिजायर हमारी तुरंत ही आ जाती है। ठीक है, तो हम कैसे उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जब जो साधन दुर्लभ हैं, जिनको हम नहीं पा सकते आसानी से, उनको हम कैसे यूज में लेकर आए, तो इसी चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं उनको बोला है वेल्थ और धन। नेक्स्ट जब हम इसकी बात करेंगे तो कि अर्थशास्त्र क्या है, तो इकोनॉमिक्स 2 शब्द से बना है, इको और नॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज हैं वो एज क्या है, हमारे पास वेल्थ हैं और धन है। तो सेम हम इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन। तो जितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी उसको हम बोलते हैं सामाजिक कल्याण। क्या बोलते हैं, सामाजिक कल्याण। तो ये भी याद रखना है, आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास व्यष्टि और समष्टि। तो सेकंड पॉइंट पे आने से पहले इसमें थोड़ी सी और चीज और देख लेते हैं। अभी हमने बात करी इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स क्या है कि जो संसाधन दुर्लभ हैं उनको इस प्रकार यूज करना कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, जो संतुष्टि है, उसको बढ़ाया जा सके और हर किसी तरह तक रिसोर्सेज पहुंच सके। तो हमारे पास बेसिकली जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं 2 चीज हमारे पास सामने आते हैं, 2 वर्ड, दैट इज स्कार्सिटी एंड चॉइस। जब स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं, दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब है कि कोई चीज हमें जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं है, उससे कम है। बेसिकली सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अब जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होता है, तो इसी में एक पार्ट आता है हमारे पास प्राइस राइजिंग का। ठीक है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं और मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं जब हम चॉइस की। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं चॉइस की, तो चॉइस क्या है हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक लैंड है। अब लैंड का हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास कि लैंड को हम रेंट पे भी दे सकते हैं, हम वहाँ पे शॉप खोल सकते हैं, उससे हम खेती कर सकते हैं, हम उस पर रह सकते हैं। तो जब ये दोनों हमारे पास प्रॉब्लम आती है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि। तो स्टार्ट करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं, बट इसका क्या है, अगर हम माइक्रो लेते हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब है लार्ज। ठीक है, मतलब छोटा और बड़ा। तो हम जब बात करेंगे, दोनों में बात करेंगे वही चीज, लेकिन किस लेवल पे करेंगे वो देखते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या आती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम अभी हमने देखी कि हमारे पास क्या होता है, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है, देन चॉइस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे व्यष्टि के अंदर। ठीक है, कि जैसे हमने किसी एक व्यक्ति को ले लिया, एक फर्म ले लिया, है ना, किसी एक का कमोडिटी का प्राइस ले लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिमांड, प्राइस, सप्लाई, प्रोडक्शन, हम ये सारी चीजें करेंगे, बट इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, मतलब छोटे लेवल पे लेके करेंगे कि एक का कर लिया, 2 व्यक्तियों का कर लिया। और वही जब बात करेंगे समष्टि लेवल पे, और यहाँ पे हम कीमत निर्धारण की कीमत कैसे डिटरमिनेट कराता है, ये भी हम किसमें पढ़ेंगे,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि में, तो हम जो भी चीज करेंगे ग्रुप लेवल पे करेंगे कि जैसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी डिस्क्राइब करिए तो पॉवर्टी हम पूरे लार्ज लेवल पे करेंगे, कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो हम उसको करेंगे मैक्रो लेवल पे, कोई फंडिंग कर रहे हैं तो भी किस में करेंगे हम माइक्रो लेवल पे। मतलब जो चीज हमें बड़े लेवल पे कर रहे हैं उसको हम मैक्रो में पढ़ेंगे, जो चीज हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे रह के कर रहे हैं, जैसे मुझे किसी एक किसान के बारे में बात करनी है तो किसान की भी जितनी भी प्रॉब्लम है सिर्फ एक किसान की तो वो माइक्रो के अंदर पढ़ूंगी, लेकिन अगर मुझे पूरे देश की या पूरे राज्य की बात करनी है तो हम किसमें पढ़ूंगी मैक्रो में पढ़ूंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली माइक्रो और मैक्रो में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा थर्ड है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो हम उसका भी पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इकोनॉमिकल इश्यू होते हैं, कुछ भी इश्यू रख लेते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो कि प्रोडक्शन कम हो रही है या प्राइस कम हो रहा है, कुछ भी इकोनॉमिकल मुद्दे होते हैं, तो उसको हम जब प्रेजेंट में स्टडी करते हैं, फ्यूचर में स्टडी करते हैं और पास्ट में स्टडी कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं कि क्या था, मतलब कोई मुद्दा था वो क्या था या कैसे था, और क्या है मतलब अब कैसे है और फ्यूचर में कैसे होगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या था, क्या है और क्या होगा। देन अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेती हूँ कि अगर किसी ने कहा कि हमारी इंडिया की दिस टाइम जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है, हमने कितनी मान ली 100 करोड़, ठीक है, और दूसरा कोई व्यक्ति कहता है नहीं 121 करोड़ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऊपर 180 या 135 जितनी भी करोड़ है तो ऊपर वाला फिनोमिना तो बिल्कुल गलत है और नीचे वाला ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम वास्तविक इकोनॉमिक्स में रखेंगे, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हम सत्यता पे जांच कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी हमने पीछे पढ़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब पॉजिटिव या वास्तविक अर्थशास्त्र, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या है, क्या होगा, क्या रहेगा, मतलब जो भी था हमने वो पढ़ा था। नेक्स्ट आदर्शांत अर्थशास्त्र में हमारे पास क्वेश्चन उठना है क्या होना चाहिए। अभी हमने पीछे बात करी कि मैंने बोला 100 करोड़ आबादी है, एक तरफ बोला 135 करोड़ आबादी है, तो हम उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम वो जांच नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पे विचार अपने थॉट दे सकते हैं, मतलब विचार प्रस्तुत कर सकते हैं बस कि क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम राइज हो रही है उसका समाधान क्या होना चाहिए, क्या है ये नहीं बता रहे, सिर्फ क्या होना चाहिए। मतलब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए ये आपसे क्वेश्चन राइज होता है, बट याद रखना ये एक जजमेंट वाली वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं अपने विचार रखते हैं, परामर्श करते हैं एक दूसरे से कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है, हमारा ये 4th पॉइंट है, तो इसमें क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ कैन एरिया दे आर लिविंग। अब इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो समाज में रह रहा है, जो देश में रह रहा है, वो क्या करता है अपनी आजीविका मतलब अपनी लाइफ चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है, ठीक है, जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, किसान खेत में जाता है, मोची अपनी दुकान पे जाता है, तो इस तरह के लोग जो जिस सिस्टम में लगे हुए हैं और जिस सिस्टम से क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, जिस सिस्टम से क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उस सिस्टम को ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था। अब ये कितने टाइप की होती है ये हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आप याद रखना, इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया दे आर लिविंग। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया टाइप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब प्राकृतिक और प्रकार। तो बेसिकली अगर हम इसके प्रकार देखें तो हमारे पास 2 ही होते हैं वैसे तो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होते हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक मतलब कृषि अर्थव्यवस्था, जहाँ पे सारे काम हमारे क्या होते हैं, खेती से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है। इंडस्ट्री क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे उद्योग होते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जहाँ पे जो कच्चा माल होता है उसको हम क्या करते हैं, फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए 2, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बुक के लिए है वो हमारे पास 3 इकोनॉमिक्स हैं, आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स लिख लेनी है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स होती है हमारे पास सेंट्रल प्लान मतलब नियोजित, मतलब नियंत्रण है, इसको नियंत्रण भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक्स होती क्या है।
तो बच्चे ये इकोनॉमिक्स क्या होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है, हम इसको सरकारी अगर ले लैंग्वेज में बोले तो इसको क्या हमारे पास सरकारी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। इसमें क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये जो सारे निर्णय हैं वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। और इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें हम सामाजिक कल्याण लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, मतलब इसमें जो गवर्नमेंट है या जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, अपने लिए प्रॉफिट लेके नहीं चल रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि सामाजिक कल्याण जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और जिन लोगों के पास राशन वगैरह नहीं है, जिन लोगों को पूरी नीड पूरी नहीं होती, वही चीजें क्या करनी चाहिए, प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम नियोजित अर्थव्यवस्था या सेंट्रली प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री इकोनॉमिक्स। अब जैसे सेंट्रल में हमने बात करी गवर्नमेंट है, अब फ्री में क्या होता है बच्चा, ये हमारी निजी कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं। अब इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या होती है, प्रॉफिट को देखा जाता है। किसको देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी चीजें उगानी है या ऐसी चीजें बनानी है जिससे क्या करना है कि हमें क्या हो, उनका हमें सप्लाई और डिमांड में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। तो ये क्या होते हैं हमारे फ्री इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि इसमें सामाजिक कल्याण होता नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन सब सिर्फ अपना एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए देख रहा है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और एक्टिव रहता है कहाँ पे, अपने निजी मतलब प्राइवेट जो सेक्टर है वो क्या होता है हमारे पास अपने आप को ज्यादा सेंटर बनाते हैं, ठीक है। तो फ्री इकोनॉमिक्स में क्या होता है, याद रखो कि ये हमारी गवर्नमेंट चला रही है और ये कोई एक व्यक्ति चला रहा है जो सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी प्रॉफिट देख रहा है। अगर उसको लगता है कि लेबर महंगी हो रही है तो उसको निकाल भी सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स इकोनॉमिक्स। अब मिक्स इकोनॉमिक्स क्या है, तो नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स इकोनॉमिक्स क्या है। तो मिक्स इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऊपर गवर्नमेंट चला रही थी, नीचे प्राइवेट चला रही थी। अब जो मिक्स इकोनॉमी है ये दोनों मिलकर इसमें चलाएंगे। इसमें हम सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखेंगे कि सामाजिक कल्याण भी हो और प्लस प्रॉफिट भी हो, लाभ भी हो, ठीक है। इसमें लोगों के लिए हम सोशल वेलफेयर का भी काम करेंगे, खुद अपने लिए भी प्रॉफिट का काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मिक्स इकोनॉमी। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स थी, तो 3 तरह की थी, सेंट्रल, फ्री और मिक्स। बेसिकली 2 है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से जब बात करते हैं या तो हमारी जो जीडीपी बनती है वो इकोनॉमिक्स से बनती है या फिर इंडस्ट्री या फिर इन दोनों से बनती है, ठीक है, ऐसा लेके चलते हैं। तो हमारे पास 2 बेसिकली इकोनॉमिक्स हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। तो उसमें हमारे पास 3 है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और मिक्स। ऐसे भी आपको इसको याद कर सकते हैं हिंदी में, नियोजित या नियंत्रण, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस चैप्टर हमारा यही था। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।